नमस्कार, आप देख रहे हैं कमाई करते हैं। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इस वक्त दिन के सर्वोच्च स्तरों पे निफ्टी और निफ्टी बैंक ट्रेड करते हुए मेरे साथ कार्यक्रम मौजूद हैं शैल जी। कुछ देर में आपकी अप्रोच क्या है समझेंगे, लेकिन इस वक्त आप देखिए तो करीब करीब 14,362 के स्तर पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ। आज 3 फैक्टर बड़े क्रिटिकल हैं, याद रखिएगा। बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग 30,500 बैंक निफ्टी ने छुआ, निफ्टी ने अपना 100 डे छूमा 14,155 से पुल बैक लिया और कल की क्लोजिंग के क्लस्टर यानी 14,330 और 280 के ऊपर जैसे ही आया उसके बाद शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट कवरिंग डी हाई पे इंडस्ट्रीज। शैल जी, अच्छी शॉर्ट कवरिंग और मेटल्स, बैंकिंग और क्या कह लीजिए आप फार्मा, तेजी बदस्तूर कायम है। बदस्तूर तेजी आपके सामने है वीरेंद्र जी, और हम लोग 19 इंडेक्स ट्रैक करते हैं। आपके सामने सिर्फ 2 पर ही लाल निशान है, ऑटो और एफएमसीजी हल्का सा मायूस। लेकिन क्या तेज़ी आपको मेटल स्पेस में आती हुई दिख रही है? लगभग 2.5% की तेज़ी के साथ मेटल इंडेक्स आपको 4490 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक से एक बढ़िया काउंटर, चाहे वो टाटा स्टील हो, JSW स्टील हो, जिंदल स्टील एंड पावर, बढ़िया मोमेंटम के साथ और बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ आपको चहकते हुए दिखते हैं। मिड कैप फार्मर्स और स्मॉल कैप फार्मर ने जो आज तहलका मचाया बाजार में, वो देखते ही बनता है। और बचे हुए 90 मिनट में आप देखिए एक से एक बढ़िया ट्रेड्स आपके सामने आते हुए दिखेंगे। अदानी ग्रुप में आपको अच्छी तेज़ी दिख रही है। फार्मा स्पेस की तो क्या ही चर्चा कीजिए, सारा का सारा इंसेक्टिसाइड स्पेस, लॉजिस्टिक स्पेस और कुछ शुगर स्टॉक्स भी आपको बाजार में मिठास घोलते हुए देख रहे हैं। ये तो रणनीति हुई फिलहाल मेरी, कौन कौन से मैं सेक्टर्स देख रहा हूँ, खासकर मिड कैप फार्मा। लेकिन ये बताइए वीरेंद्र जी, अब निफ्टी का क्या करना है? दिन के न्यूनतम लेवल 14,155 से बहुत ही बढ़िया रिवर्सल, अब 14,390। चलिए देखिए, 2 पार्ट थे शैल जी। आज एक मीनिंगफुल लो लगा, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग, यानी कल हमने वो 30 पॉइंट के जब क्लस्टर को पार किया तो शॉर्ट कवरिंग अच्छी आ गई। मैं शैल जी अब कोई ट्रेड नहीं लूंगा, फ्रेंकली स्पीकिंग। मेरे पास अभी भी लेने के लिए 2-3 ऑप्शन ट्रेड्स हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, तो मैं स्टॉक ऑप्शंस पे लूंगा। मैं एक कॉन्ट्रा कॉल ले रहा हूँ शैल जी, और मैं इजाज़त चाहूँगा एक स्पेकुलेशन करने की, और वो है निफ्टी की 30,800 की पुट। याद रखिएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आ चुका है। मैं सिर्फ एक स्पेकुलेशन विदाउट एनी लॉस टेंडेंसी 10 रुपये में 30,800 की पुट लेना चाहूँगा। चलिए, जैसे स्पेकुलेशन है और कुछ नहीं। इसके अगेंस्ट लगभग मेरे पास NBFCs में 2 ऑप्शन ट्रेड हैं और एक बैंकिंग में ऑप्शन ट्रेड है, लेकिन मैं इस पुट पर फोकस करूँगा आखिरी के 1 घंटे में। शैल जी, 10 की 30 हो जाए, 10 की 40 हो जाए, निकल जाऊंगा। लेकिन इंडेक्स पे लॉन्ग ट्रेड नहीं, स्टॉक ऑप्शन पे लॉन्ग ट्रेड और निफ्टी की 30,800 की पुट पे अगले 1 घंटे में मेरा फोकस रहेगा। शैल जी, ओवर टू यू। बस इतना ही मेरी ऑप्शन अप्रोच है निफ्टी बैंक की। शैल जी, चलिए तो ये आपके सामने एक बहुत ही सीधी सादी और बहुत ही साफ सुथरी रणनीति आपको वीरेंद्र जी बता रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स पर फोकस कीजिए और आप देखिए आपको बढ़िया मुनाफा मिलेगा, और बचे हुए आधे घंटे में वापस बैंक निफ्टी से जुड़ेंगे, वहाँ पर बढ़िया ऑप्शंस ट्रेड आपको मिलेंगे। चलिए अब आपको अपने पैनल से जुड़वाते हैं। आज हमारे साथ बहुत चतुर लोग जुड़े हुए हैं और मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, संकल्प जी जुड़े हुए हैं जयपुर से, संकल्प चतुर्वेदी साहब, और आशीष चतुर्मोता साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असित बरन हैं गुड़गांव से, प्रकाश गाबा साहब हैं बम्बई से, और आप समझिए जायसवाल साहब आपके साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। तो बम्बई हो गया, जयपुर हो गया, गुड़गांव हो गया, पूरे भारतवर्ष से जो सबसे बढ़िया ट्रेडर्स हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन कल अगर आप हमारे साथ कमाई के अड्डे में थे तो आपको असित जी ने एक बहुत शानदार कॉल दी थी बैंक निफ्टी पुट खरीदने की 31,200 की। देखिए वहाँ पर आपने क्या ज़बरदस्त मुनाफा कमाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज वीकली एक्सपायरी है तो एक ऐसा ही शानदार ट्रेड आपको बताते हुए दिखेंगे हमारे मित्र असित जी। लेकिन पहले ये प्रस्तुति आपके लिए। बैंक निफ्टी में 31,200 का पुट विच इज़ अराउंड 360 रुपीज़ राइट नाउ। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा ट्रैक्शन आ सकता है। दिस इज़ अ वीकली कॉल। मुझे लगता है कि मे बी बैंक निफ्टी माइट स्लो डाउन, गो लो डाउन बिफोर जो परसों का था हमारा था उसके नीचे भी, कल का नीचे के भी जा सकता है। अच्छा जी, क्या प्राइस है उस पुट का जो आपने 380 पर खरीदाई थी? We had given it 350-60. Right now, sir, it is around 440. It had made a high of 455.
if people are already kind of making profit, trail their stop loss or book their profit if whatever they wish. But मुझे लगता है कि 31,200 put will still have some steam left, and it is heading towards at least 500 on Thursday. तो असित जी, स्वागत है आपका। और इसे कहते हैं प्रेशर डालना। अब देखिए, आपके सामने मैंने आपका एक बहुत बढ़िया जो कॉल था जहां पर हमारे बहुत सारे दर्शकों ने खूब ज़बरदस्त मुनाफा कमाया, वो दिखाया। बताइए आज का आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या है? गुड आफ्टरनून शैल जी। मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक का if you look at the kind of movement it is showing, मैं I'm just losing this thing. I have given a call for 570. Yeah, 570 का call. I'm sorry. 570 का call which is running right now at 18 rupees. I think we can go long in this one with a stop loss of around 14 for a target of minimum first target of 25, 26 and maybe 30. द रैशनल इसमें ये है कि आई थिंक मंडे को इसका रिजल्ट आ रहा है एंड एचडीएफसी बैंक का भी रिजल्ट अच्छा ही था। मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक का रिजल्ट अच्छा रहेगा एंड करेक्शन काफ़ी हो चुका है। रिस्क रिवर्ड हिसाब से दिस इज ए डेफिनेटली डिसेंट ट्रेड। मैंने बैंक निफ्टी का 31,400 का कॉल दिया था अराउंड 130, 140 फॉर ए टारगेट ऑफ 220। हम एक्चुअली में 15 मिनट पहले दिया था। आई थिंक दैट टारगेट इज ऑलरेडी डन। सो राइट नाउ बैंक निफ्टी में लॉन्ग जर्नल नॉट बी दैट फेवरेबल, बट इन केस आई गेट समथिंग आई विल कीप यू पोस्टेड। चलिए, ये आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक पर कॉल आता हुआ दिख रहा है। दिन का उच्चतम लेवल 576 है ही, लेकिन पोजीशनिंग चार्ट्स पर बहुत ही शानदार है। आप समझिए कि ये आपको स्टॉक जो है लगभग अपने 50 ईएमए से बाउंस करता हुआ दिखा है। जी नहीं, 100 ईएमए से बाउंस करता हुआ आज दिख रहा है। तो यहाँ पर एक बढ़िया लॉन्ग कॉल बनता ही है। बहुत बखूबी से आपको 570 की कॉल इन द मनी खरीदते हुए दिखते हैं।